श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता करने से न तो अतीत बदलेगा और न ही भविष्य संवर जाएगा, बल्कि तुम्हारा मन और अधिक उलझ जाएगा। मान लीजिए आपके हाथ में एक कांच का गिलास है और वह गलती से आपके हाथ से छूटकर गिर गया और टूट गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप बार बार यह सोचते रहें कि गिलास टूट गया, यह नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूं, और इस चिंता में पड़ जाए कि काश यह टूटता ही नहीं। दूसरा रास्ता यह है कि आप यह स्वीकार करें कि जो होना था वह हो चुका, अब सफाई करनी है और आगे से सावधानी रखनी है। अगर आप पहले रास्ते को चुनते हैं तो क्या होगा? आपका मन पछतावे और चिंता में उलझ जाएगा। आप बार बार खुद को दोष देंगे, स्थिति को कोसेंगे, लेकिन गिलास वापस नहीं जुड़ने वाला। इसके उलट अगर आप दूसरे रास्ते को अपनाते हैं तो आप स्थिति को समझकर आगे बढ़ेंगे और समाधान पर ध्यान देंगे। यही फर्क है चिंता करने और समाधान खोजने में। चिंता सिर्फ आपको उलझाएगी, जबकि समाधान आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। एक बार एक यात्री जंगल में रास्ता भटक गया। उसके पास दो रास्ते थे। एक, वह चिंता में बैठकर यह सोचता रहे कि अब मैं यहां से कैसे निकलूंगा, अगर मैं भटक गया तो, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो, और इस डर में फंसकर हिम्मत ही हार जाए। दूसरा रास्ता यह था कि वह शांत दिमाग से सोचे, अपना धैर्य बनाए रखे, आसपास के संकेतों को देखे और धीरे धीरे बाहर निकलने का कोई तरीका खोजे। अगर वह चिंता में ही डूबा रहेगा तो उसका मन और उलझता जाएगा। वह घबराहट में गलत फैसले लेने लगेगा और सही दिशा में सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखेगा और सोच समझकर आगे बढ़ेगा तो उसे रास्ता जरूर मिलेगा। यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, चिंता में डूब जाना, और दूसरा, धैर्य रखकर हल ढूंढना। अगर हम पहले रास्ते को चुनते हैं तो समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारे विचार और उलझ जाते हैं। जैसे कोई मकड़ी का जाल, जिसमें जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ही उसमें फंसते चले जाओगे। लेकिन अगर हम शांत रहकर सही दिशा में सोचें तो हमें समाधान जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण भगवत गीता में हमें यही सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा अर्थ यही है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में अपना मन नहीं उलझाना चाहिए। चिंता करने से न तो समय वापस आता है और न ही भविष्य बेहतर होता है। यह केवल हमारा वर्तमान बर्बाद करता है और हमें निष्क्रिय बना देता है। इसलिए जब भी कोई चिंता आपके मन में आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी चिंता करने से कुछ बदलेगा? अगर उत्तर नहीं है तो चिंता को छोड़कर समाधान की ओर बढ़िए। यही श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश है। चिंता नहीं, समाधान खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, जो मन और शरीर दोनों को नष्ट कर सकती है। जिस प्रकार धीमा झर शरीर को अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है, वैसे ही चिंता धीरे धीरे मन और आत्मा को कमजोर बना देती है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता, वह संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। बहुत बार हम किसी समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमारे मन से भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब उसे हल करने की कोशिश करते हैं तो महसूस होता है कि वह उतनी कठिन थी ही नहीं। मुश्किलें नहीं, उन्हें देखने का नजरिया हमें कमजोर बनाता है। पानी अगर स्थिर रहेगा तो साफ दिखेगा, लेकिन अगर उसमें बार बार हलचल करेंगे तो वह गंदा हो जाएगा। मन का भी यही हाल है। जब तक शांति रहेगी, समाधान दिखेगा, लेकिन बार बार व्यर्थ की बातों में उलझेंगे तो केवल परेशान रहेंगे। हर दिन सूरज निकलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रात की बात करता रहे तो उसे रोशनी कभी नजर नहीं आएगी। जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देगा वह खुशियों को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। अगर कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है तो सोचिए कि क्या यह आपके हाथ में है। अगर हां तो हल निकालें, और अगर नहीं तो उसे छोड़ना ही समझदारी है। खुद को उस बात में उलझाए रखना अपने ही मन को कैद करने जैसा है। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह आपके सोचे बिना भी आएगा। फिर व्यर्थ में खुद को दो तरफ से क्यों परेशान करें? जो सामने है उसे पूरी तरह जीना ही सच्ची समझदारी है। कभी कभी हम छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे पूरे जीवन को प्रभावित करने लगती हैं। अगर किसी बात को 10 साल बाद याद करके हंस सकते हैं तो उसे लेकर आज दुखी क्यों होना? खुश रहने के लिए यह जरूरी नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई ना आए, बल्कि यह जरूरी है कि हम हर कठिनाई को सहजता से ले सकें। जैसे तेज हवा में भी मजबूत पेड़ झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं, वैसे ही हमें भी परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना चाहिए। हर समय हर चीज को लेकर गंभीर रहना ऐसा ही है जैसे कोई समुद्र की लहरों को पकड़ने की कोशिश करे। कुछ चीजें बस बह जाने के लिए होती हैं, उन्हें पकड़कर रखने से केवल मन भारी होता है। जब तक मन भूतकाल और भविष्य के जाल में उलझा रहेगा तब तक वर्तमान की खुशियां खोती रहेंगी। मान लीजिए एक व्यक्ति हर समय इस बात की चिंता करता रहता है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, अगर भविष्य में कुछ बुरा हो गया तो। वह दिन रात इन्हीं चिंताओं में डूबा रहता है और खुद को हर पल तनाव में रखता है। धीरे धीरे उसकी नींद खराब होने लगती है
उसका मन बेचैन रहने लगता है और उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है। वह न ठीक से खा पाता है, न सुकून से जी पाता है। अब सोचिए, क्या उसकी चिंता ने भविष्य को बदल दिया? क्या इससे उसकी नौकरी सुरक्षित हो गई या उसकी सेहत बेहतर हो गई? नहीं, बल्कि उसकी चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और भी ज्यादा कमजोर बना दिया। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर खड़ा हो और यह सोच रहा हो कि अगर मैंने इसे नीचे रखा तो क्या होगा, लेकिन वह इसे रखता भी नहीं और धीरे धीरे उसकी पीठ और ज्यादा दर्द करने लगती है। चिंता का असर सिर्फ मन पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। तुम्हें हर घटना का अर्थ तुरंत नहीं समझ आएगा, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखो। जो हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है और तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन की चिंताएं कम हो जाती हैं और हम अपने हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल समय आए, जब भी कोई चीज हमारे हिसाब से ना हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मुझे अभी इसका कारण समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या यह भविष्य में मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है? अगर हां, तो फिर चिंता क्यों करनी? श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मन में बेवजह के विचार पालने से बेहतर है समाधान की ओर कदम बढ़ाना, क्योंकि व्यर्थ सोचने से रास्ते नहीं बनते। भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझे रहने से वर्तमान के सुखों का आनंद नहीं लिया जा सकता। जो सामने है उसी को संवारें। जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन उनके बारे में बार बार सोचने से वे और भारी हो जाती हैं। हल ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अधिक सोचने से समस्या छोटी भी बड़ी लगने लगती है। मन को शांत रखेंगे तो हल खुद ब खुद नजर आएगा। विचारों का बोझ जितना बढ़ेगा, मन की स्थिरता उतनी ही कम होगी। हल्का महसूस करने के लिए व्यर्थ की उलझनों से दूर रहिए। जो हुआ उसे बदल नहीं सकते और जो होगा उसे पूरी तरह रोक नहीं सकते। फिर उसके बारे में खुद को क्यों थकाना? कठिन समय में बार बार नकारात्मक सोच से मन और भारी हो जाता है। धैर्य रखें। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता ही है। किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मन और अस्थिर हो जाता है। ठहर कर सोचें, हल जरूर मिलेगा। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस पर बार बार विचार करना केवल आत्मशक्ति को कमजोर करता है। जो संभव है उस पर ध्यान दें। हर पल केवल आशंकाओं में डूबे रहना ऐसा है जैसे बिना लड़े ही हार मान लेना। साहस के साथ आगे बढ़ना ही जीवन है। भय और असुरक्षा का भाव हमें वहीं रोक देता है जहां से रास्ता निकल सकता था। खुद पर भरोसा रखिए, हल जरूर मिलेगा। सोचने का काम बुद्धि का है, लेकिन जब यह आदत बन जाए तो मन को ही पीड़ा देने लगती है। सीमित सोच रखें, संतुलन बनाएं। अगर मनुष्य हर समय संभावित कष्टों को लेकर डरा रहेगा तो वह कभी सही मायने में जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। हर समस्या का हल सोचने से नहीं, सही कदम उठाने से मिलता है। सोचें जरूर, लेकिन उसके दास मत बने। मन अगर उलझनों में फंसा रहेगा तो आनंद कहीं खो जाएगा। सरलता ही शांति की राह दिखाती है। जिस प्रकार पानी में बार बार कंकड़ फेंकने से उसकी सतह अशांत होती है, वैसे ही हर समय उलझनों में पड़ने से मन व्याकुल रहता है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि बेवजह की बातों को अपने सिर पर बोझ न बनने दिया जाए। जो अतीत के बारे में बार बार सोचता है और भविष्य की अनिश्चितता से डरता है, वह अपने वर्तमान को ही खो देता है। जिस तरह कोई नाव किनारे पर लंगर डालकर समुद्र पार नहीं कर सकती, वैसे ही खुद को व्यर्थ की बातों में उलझाकर कोई सफलता नहीं पा सकता। शांति वहां होती है जहां मन हल्का होता है। खुद को हर समय विचारों में उलझाकर मत रखिए, जीवन सहज हो जाएगा। जो मन हर समय उलझनों से घिरा रहता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंच सकता। जिस तरह धुंधले शीशे में कुछ साफ नहीं दिखता, वैसे ही विचारों का भार बढ़ जाने से सही दिशा नजर नहीं आती। अपने मन को बोझ से मुक्त कीजिए ताकि जीवन की राह स्पष्ट हो सके। हर छोटी बात को लेकर खुद को तकलीफ देना ऐसा ही है जैसे किसी कांटे को पकड़कर दर्द सहते रहना, जबकि उसे छोड़ने में ही राहत मिलती है। जिस बात पर आपका वश नहीं, उसे मन में रखने से कुछ नहीं बदलेगा, उल्टा दुख और बढ़ेगा। ज्यादा सोचने से ना तो बीते हुए समय को बदला जा सकता है और ना ही भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इस सोच से वर्तमान जरूर नष्ट हो सकता है। इसलिए जो सामने है उस पर ध्यान दें और व्यर्थ की उलझनों से खुद को दूर रखें। कभी कभी हमारा मन हमें ऐसे सवालों में उलझा देता है जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। सोचने से पहले यह जरूर देख लें कि आप हल ढूंढ रहे हैं या बस खुद को और परेशान कर रहे हैं। जैसे जलता हुआ दीपक अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही आत्मविश्वास का प्रकाश अनावश्यक उलझनों को मिटा देता है। मन में विश्वास का दीप जलाइए, डर और अनिश्चितता खुद ब खुद भाग जाएंगे। हम अक्सर उन बातों में खोए रहते हैं जो हो सकती थीं लेकिन नहीं हुई। यह सोचने से न ही समय लौटेगा और न ही हालात बदलेंगे। जो वर्तमान में है उसे पूरी तरह जिए ताकि बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता कम हो जाए। अगर रास्ता धुंधला दिख रहा है तो बार बार उसी जगह खड़े रहकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। एक कदम बढ़ाइए, हल खुद ब खुद दिखने लगेगा। ठहरने से नहीं, चलने से रास्ते बनते हैं। एक किसान अगर यह सोचता रहे कि बारिश होगी या नहीं तो वह कभी बीज नहीं बोएगा। इसी तरह जीवन में भी हर चीज का पूरा भरोसा मिलने का इंतजार करेंगे तो कोई शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। जो किया जा सकता है
उसे करने में देर न करें। जब कोई बात आपके हाथ में नहीं है तो उस पर बार बार विचार करना अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करने जैसा है। जो बदल सकता है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी को समय के हवाले कर दीजिए। अगर किसी कमरे की खिड़की बंद हो तो वहां अंधेरा ही रहेगा। उसी तरह अगर मन में नकारात्मक सोच भरी हो तो जीवन में रोशनी नहीं आ सकती। अपनी सोच को बदलें, जीवन बदलने लगेगा। जीवन वहीं जिया जा सकता है जहां आप इस समय खड़े हैं। अपने विचारों को इतना दूर मत भटकाइए कि आज ही आपसे छूट जाए। कई बार हम किसी गलती को लेकर खुद को इतना दोषी मान लेते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही खो देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या कोई भी इंसान बिना गलती किए सीख सकता है? हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाने आती है। उसे सबक बनाइए, बोझ नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे, लेकिन यह सोच ही हमें कभी खुश नहीं होने देती। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा, इसलिए खुश रहना एक हालात नहीं बल्कि एक आदत बनाइए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो दिमाग 100 तरह की मुश्किलें गिनाने लगता है, लेकिन जब पहला कदम बढ़ा ही देते हैं तो रास्ता अपने आप खुलने लगता है। डर सोच में होता है, असलियत में नहीं। अगर कोई पुरानी बात आपके दिल को आज भी दर्द दे रही है तो यह आपके वर्तमान को बर्बाद कर रही है। जो बीत गया उसे बीत जाने दें, क्योंकि जो आज है वही सच है।